हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर फूड एंड इट्स कंपोनेंट का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम इससे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को पहले वाली वीडियोज में कवर कर चुके हैं, तो अगर आपको उनमें कुछ डाउट्स हैं तो आप पहले वाली वीडियोज को देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच फूड आइटम्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू बॉडी, गिव टू एग्जांपल्स। आपसे पूछा गया है कि जो फूड है कौन सा किस तरह का खाना हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, गिव टू एग्जांपल्स, हमें क्या देने हैं, इसके दो एग्जांपल्स दे के बताना है। ठीक है, तो हमने जब चैप्टर में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो फैट होता है, देखो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स क्या होते हैं, आर मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी। एग्जाम्पल देखो, ये गलत लिख रखा है बेटा, देखो ये वाला वर्ड गलत लिख रखा है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा बेटा कॉर्न, CORN, ये ठीक कर लेना। अगर किसी और ने भी गलत लिखा है तो ये लिखा जाएगा कॉर्न, कॉर्न का मतलब होता है मक्का। ठीक है, नेक्स्ट है व्हीट, गेहूं, घी एंड वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, वेजिटेबल ऑयल्स एक्सेट्रा। देखो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हम गेहूं खाते हैं या फिर चावल खाते हैं बेटा, मक्का खाते हैं, जो इस तरह का जो खाना है उसमें हमें, उनसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। और जो घी खाते हैं या फिर ऑयल खाते हैं तो उनसे हमें क्या मिलती है, फैट मिलते हैं। तो ये दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि ये हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि एनर्जी का मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो आप बताओगे कि एनर्जी हमें कैसे खाने से मिलती है। एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट खाने से और फैट खाने से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है आपसे पूछे तो आप बताना कि कॉर्न खाते हैं हम, व्हीट खाते हैं, राइस खाते हैं, या फिर घी, वेजिटेबल ऑयल्स एक्सेट्रा लेते हैं, इनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज बैलेंस डाइट, व्हाट इज इट्स, बैलेंस डाइट नहीं होगा बेटा, BALANCED, डी लगा लेना है आपको। ठीक है, ये क्या होगा, ED, तो यहाँ पे डी लगाना है, बैलेंस्ड डाइट। सॉरी, ये लिखते टाइम थोड़ा सा ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या करना है, बैलेंस्ड डाइट। अब करते हैं कि कौन कौन सा होता है बैलेंस्ड डाइट, यानी कि ऐसा खाना जिसमें अच्छे से सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस फॉर अस, ये हमारे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। तो ए डाइट दैट कंटेन्स ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट इज टर्म्ड एज द बैलेंस्ड डाइट। क्या कहना चाहता है बेटा, कि ऐसा खाना, ये डाइट, ऐसा खाना जो जिसके अंदर सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स फिर से पढ़ते हैं हम, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा है बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये है, जैसे हम किसकी बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, फैट्स की बात करते हैं, प्रोटीन, विटामिन, ये सारे क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसा खाना जिसमें ये सारी चीजें करेक्ट अमाउंट में, करेक्ट अमाउंट का मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आप इनमें से किसी को भी ज्यादा अमाउंट में ले लोगे। ठीक है, वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, हमारी हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, तो ऐसा खाना जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बैलेंस्ड, यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से लिखना है बेटा, बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट लिख लेना। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर, और अब बोलते बैलेंस डाइट इतनी जरूरी क्यों है, हम बार बार बोल रहे हैं कि बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारी क्या करती है, ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है और प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस डिजीज। क्योंकि इससे हमारी क्या होगी, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी और हमारी बॉडी बहुत सारी डिजीज से बची रहेगी। इसीलिए हमें कैसा खाना खाना चाहिए, बैलेंस्ड। ठीक है, इस नेक्स्ट आता है, सॉरी बेटा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग विटामिन इन आवर बॉडी, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन B एंड विटामिन C। ठीक है, ये कहता है कि
ये जो विटामिन्स होते हैं, देखो विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स भी न्यूट्रिएंट है बेटा एक तरह से। ये हमें क्या नहीं करता है, हालांकि ये हमें इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप अपने खाने के अंदर विटामिन नहीं लेते हो तो आपको बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। जैसे अब आपसे पूछता है विटामिन ई, विटामिन ई से क्या होता है, विटामिन ई क्यों जरूरी होता है, क्योंकि इट इज एसेंशियल फॉर जनरल, ये थोड़ा सा गलत लिख रखा है, GENERAL, जनरल आएगा बेटा, जनरल फिटनेस एंड गुड स्किन। ठीक है, ये हमारी अच्छी स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है विटामिन ई। ठीक है, अपनी स्किन हेल्थी रहे, ठीक है, वो प्रॉपर उसके ऊपर पैचेज वगैरह ना हो, ठीक है, कोई निशान वगैरह ना हो हमारी स्किन के ऊपर, तो वो किससे, ये सारी चीजें कौन मेंटेन करता है, विटामिन ई। कभी आप देखना जो ये क्रीम वगैरह होती है ना, जैसे बच्चों की क्रीम होती है, ठीक है, बेबी क्रीम होती हैं, इनमें सब में क्या होता है, इनके ऊपर लिखा होता है बेटा, कभी आप चेक करके देखना उनके अंदर क्या लिखा होता है, उसके ऊपर लिखा होगा विटामिन ई, उनके अंदर होता है विटामिन ई। ठीक है, नेक्स्ट आता है विटामिन के, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मतलब अब इस बात का क्या मतलब है, ये क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विटामिन के करता क्या क्या करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि जो हमारा खून होता है, ठीक है, जब हमें चोट लग जाती है तो क्या हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद हम क्या करते हैं, खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है, जब भी हमें चोट लगती है तो कुछ देर तक तो खून बहता रहता है, थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है बेटा, खून बहना बंद हो जाता है, हमारा जो ब्लड होता है वो उसका वो जम जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, विटामिन के है। देखो अगर मान लो दो बच्चों को सेम टाइम पे चोट लग जाए और किसी बच्चे का खून जल्दी से बंद हो जाए और किसी का लेट बंद हो, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कि जिसके अंदर, जिसकी बॉडी के अंदर विटामिन के अच्छी अमाउंट में होगा, वो जल्दी से वहां से जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाएगा, यानी कि उसका थक्का बन जाएगा, यानी वो गाढ़ा हो जाएगा, इस तरीके से बोल सकते हैं आप, वो जम जाएगा। ठीक है, तो वो खून बहना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी होगी तो उसका बहुत सारा ब्लड बह जाएगा, और आप बोल सकते हो कि ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो विटामिन के होना बहुत जरूरी है अपनी डाइट के अंदर। नेक्स्ट है विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से क्या हो सकता है हमें, तो ये बोलता है इट हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल का मतलब देखो, जिस बच्चे के अंदर एनर्जी खूब होती है ना, वो सुस्त नहीं रहेगा, बल्कि वो एक्टिव बच्चा होगा। ठीक है, एक्टिव। ठीक है, एनर्जी लेवल का मतलब होता है जिसके अंदर अच्छी खासी एनर्जी होती है, जो अच्छे से काम करेगा। ब्रेन फंक्शन, यानी कि अगर विटामिन बी अच्छी अमाउंट में लेते हो तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, और सेल मेटाबॉलिज्म, और आपकी जो सेल्स हैं वो अच्छे से काम परफॉर्म करेंगी। ठीक है, तो ये होता है विटामिन बी। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा, ये आएगा बेटा विटामिन सी। ये विटामिन सी लिखना भूल भूल गई हैं, यहाँ पे विटामिन सी लिखना है आप सभी को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है विटामिन सी। ठीक है, तो सभी को अपनी नोटबुक में अगर किसी ने भी और ने भी गलत लिखा है तो ठीक लिख लेगा, विटामिन सी, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट डिजीज। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को बहुत सारी डिजीज से बचाता है। विटामिन सी अगर नहीं लेते हो तो देखो, विटामिन सी की कमी से हमने पढ़ा भी थे, सकरवी हो जाता है, यानी कि उसके जो मसूड़े होते हैं ना, उनमें से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से स्कर्वी क्या होती है, दांतों से रिलेटेड डिजीज होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, विटामिन सी हमें बहुत सारी डिजीज से बचाता है। नेक्स्ट आता है बेटा, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड सैंपल। ये पूछ रहा है कि कैसे पता करोगे कि प्रोटीन है हमारे खाने के अंदर। अब मान लो मैं कुछ आपको दे देती हूँ, कुछ भी दे देती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि बताओ भाई प्रोटीन है या नहीं है। देखो ये स्पेलिंग भी मिस्टेक है बेटा, PROTEIN लिखना है। ठीक है, सभी बच्चों को वीडियो देखते टाइम अपनी नोटबुक को अच्छे से मेंटेन करना है। ये आप में से ही आपकी क्लास के बच्चे की ही नोटबुक है, तो जो जो गलतियां मैंने मेंशन की हैं वो देख लेना, बाकी सारी नोटबुक ये ठीक है। ठीक है, बाकी आप कर लेना ठीक, तो जो भी गलत लिखा है वो भी ठीक हो जाएगा आपका। तो हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन ए फूड सैंपल, तो आप कैसे पता करोगे कि जो आपको खाना है उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं है। अब हमें मान लो पता करना है कि हमारे खाने के अंदर प्रोटीन है या नहीं है, तो सबसे क्या पहले क्या करना है, आपको थोड़ा सा क्या लेनी है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम टू बी टेस्टेड।
टू बी, बी ई है बेटा ये, ठीक है, बी टेस्टेड। जो जिस भी खाने को आपको लेना है ना, जिसमें भी टेस्ट करना है, जैसे आलू को टेस्ट करना है आपको कि इसके अंदर प्रोटीन है या नहीं है, या फिर जो भी आपका खाना है उसको थोड़ी सी अमाउंट में ले लो और उसको क्या कर लो, ग्राइंड द फूड आइटम एंड पुट इन ए टेस्ट ट्यूब। आप क्या कर लो, उसको जो फूड आइटम आपने लिया है आप उसको क्या करवा सकते हो बेटा, उसको ग्राइंड कर लो, यानी कि ऐसा नहीं होता पेस्ट बना लेना, ठीक है, उसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लो एंड पुट इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब क्या होता है, टेस्ट ट्यूब आप बोल सकते हो कि टेस्ट ट्यूब देखो इस तरह से, ये जैसे मैंने ये ड्रॉ की है, ठीक है, ये क्या है, एक टेस्ट ट्यूब, इस तरह से पतली सी टेस्ट ट्यूब होती है। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर वो खाना डाल दोगे, ठीक है, उस जो भी आपने पेस्ट बनाया है थोड़ा सा लेना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा लेना है, आपको जो भी टेस्ट करना है, जिस भी खाने के अंदर टेस्ट करना है उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देनी है, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करना है आपको, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। आपने क्या डाला, अब इसके अंदर सबसे पहले तो आपने फूड आइटम डाला, जो भी आपने पेस्ट बनाया था, उसके ऊपर से आपने क्या डाला, थोड़ा सा पानी डाल देना है और उसको अच्छे से मिलाना है, यानी कि उस पेस्ट को पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब नेक्स्ट क्या डालना है उसके अंदर, देखो अब इसके अंदर फर्दर भी डालना है हमें बेटा, देखो इसके अंदर हमें कॉपर सल्फेट डालना है। देखो मैं बता देती हूँ ये क्या होता है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉपर सल्फेट होता क्या है पहले तो। अब हम यहाँ पे, ठीक है, आपको इसके अंदर क्या डालना है, वाटर, ठीक है, तो आप फिर उसके बाद कॉपर सल्फेट। हाँ जी, देखो कुछ बच्चों के ने हैंड रेज किया है, 2 मिनट के बाद बताती हूँ बेटा, 1 सेकेंड रुक जाओ, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करके फिर मैं आपके डाउट्स लेती हूँ, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। तो अभी आपको एक बार ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स टू बी टेस्टेड, यानी कि जो भी आपको टेस्ट करना है उसका थोड़ा सा फूड आइटम लो, उसका पेस्ट बनाओ और उस पेस्ट को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दो। इस टेस्ट ट्यूब में फिर 10 ड्रॉप्स वाटर की ऐड कर दो और वाटर की ऐड करने के बाद देखो आपको क्या ऐड करवाना है, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, देखो आगे आएगा ये 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड देन ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। देखो ठीक करना है आपको, कास्टिक सोडा। देखो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट होता क्या है। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है बेटा, एक लेबोरेटरी में मिलेगा, यानी कि जो एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये एक नमक की तरह सॉल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट भी क्या है, एक नमक टाइप का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और उसको क्या करना है, ऐड करवा देना है, कितनी, 2 ड्रॉप। कॉपर सल्फेट को ऐड करवाने के बाद आपको क्या ऐड करवाना है, 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। अब ये स्पेलिंग भी ठीक करनी है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, CASTIC, आर नहीं लिखा जाएगा बेटा, ठीक है, ये गलत लिखा गया है, CAU है, सॉरी ये यू आएगा, CAUSTIC, ठीक है, कास्टिक सोडा। आप क्या करवाओगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, इसको ऐड करवा देते हो। तो आपको अगर ये सारा करने के बाद आपको वॉयलेट कलर मिल जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर वॉयलेट कलर आ गया ना तो आप ये समझ लेना आपके खाने के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो दोबारा से रिपीट करती हूँ, सब बच्चों को ध्यान से सुनना है, बिल्कुल आराम से पूरी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करती हूँ। आप एक टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने जो भी टेस्ट करना है, जिस भी खाने के अंदर आपको टेस्ट करना है, जैसे मान लो आपको आलू के अंदर टेस्ट करके देखना है, या फिर आपको जो भी आपके आसपास खाना होगा उसी में, ठीक है, किसी में भी टेस्ट करके देखना है, तो सबसे पहले उस खाने का क्या करोगे, आप हल्का थोड़ी सी अमाउंट लेके उसका पेस्ट बना लो और उसको क्या कर दो, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दो। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको, उस पेस्ट को मिला लो, ठीक है। फिर उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डालना है और थोड़ा सा कास्टिक सोडा डालना है। अगर ये सब डालने के बाद आपको वॉयलेट कलर दिख जाता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट है, इंडिकेट करता है, किसके इंडिकेट करता है, प्रोटीन की को इंडिकेट करता है। तो हमने ये सारी चीजें अभी कवर की, ये वाला टेस्ट हमने अभी करवाया, कैसे करेंगे इसके टेस्ट को, ठीक है, चलो ओके। राइट 2 क्वेश्चंस दैट वन शुड टेक बिफोर कुकिंग फूड, यानी कि आप ऐसे
क्या बोल रहे हैं कि खाना बनाने से पहले आपको ये बताना है कि जब हम खाना बनाते हैं तो हमें कौन सी 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी 2 चीजें बतानी है आपको कि किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम खाना बना रहे हैं। तो क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश द वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग, यानी कि आपको जो भी आपकी सब्जियां हैं वो कट करने से पहले धोनी है। कट सब्जियों को कट करने के बाद नहीं धोना है, क्योंकि कट करने के बाद अगर धोते हो तो उसमें जो एसेंशियल आपके मिनरल्स प्रेजेंट हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं, वो भी धुल जाते हैं। ठीक है, वॉश योर हैंड्स बिफोर हैंडलिंग द फूड आइटम्स। जब भी आप क्या करते हो, खाने की चीजों को लेते हो तो आपको अपने हाथ ये ध्यान रखना है कि आपके हैंड अच्छे से प्रॉपर तरीके से धुले हुए हों। अवॉइड ओवर हीटिंग, ओवर बॉइलिंग एंड डीप फ्राइंग व्हाइल कुकिंग। हमें जब भी हम खाना बनाते हैं तो ज्यादा देर तक पकाना नहीं चाहिए, ज्यादा ज्यादा उबालना नहीं चाहिए हमें, और ज्यादा क्या नहीं करना चाहिए, हमें फ्राई नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, our grandmothers often advise that newborn babies should be exposed to sunlight. does does it आएगा बेटा यहाँ पे, does it have any scientific reason? मतलब ऐसे बोला जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, न्यूली बोर्न बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हमारी दादी ऐसे बोलती हैं कि आपने देखा सुना भी होगा कि है ना, थोड़ी देर के लिए धूप में ले जाते हैं बच्चे को। क्यों लेके जाते हैं बेटा, सुबह सुबह जब धूप निकलती है तो बच्चे को धूप के अंदर थोड़ी सी देर के लिए बैठा लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो धूप होती है यानी कि जो सनलाइट होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर विटामिन डी प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है हमारी बोन्स और टिश्यूज के की स्ट्रेंथनिंग के लिए, यानी कि उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तो हम बोलते हैं ना, क्योंकि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, सनलाइट से, सूरज की किरणों से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी। ऐसा नहीं है कि आप धूप में खड़े हो जाओगे बिल्कुल दोपहर के अंदर, वो वाला नहीं होता बेटा, सुबह मॉर्निंग में जो निकलती है ना धूप, ठीक है, उस वाली की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे, आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब हम एक बार दोबारा से रिपीट करवा देंगे सारी चीजों को, उससे पहले किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है। ओके।